हेलो दोस्तों। आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 3 है, जिसमें हम एनटीपीसी के 2025 के पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि वित्त आयोग के संबंध में कथनों का विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा कथन है, यह अनुच्छेद 280 से संबंधित है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। थर्ड, यह प्रत्येक 5-6 साल के बाद गठित किया जाता है। तो ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों सही है। यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका संबंध आर्टिकल 280 से, बिल्कुल सही है। इसका इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। इसका प्रत्येक 6 साल के बाद नहीं, इसे 6 साल के बाद नहीं, इसे किया जाता है प्रत्येक 5 साल के बाद गठित किया जाता है। कितने साल बाद गठित किया जाता है? 5 साल बाद। ठीक। अगर इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में समझें, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें बनते हैं वित्तीय संबंध के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? वित्तीय संबंध के बारे में। वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध कितने आर्टिकल में? ये आर्टिकल 264 से 200 264 से 300 तक क्या है? वित्तीय संबंध है। ठीक। ये वित्तीय संबंध आर्टिकल 264 से 300 है। ठीक। हम इससे पहले समझेंगे भाग पार्ट 11 एंड 12। पार्ट 11 एंड 12। ठीक। ये किससे संबंधित है? ये संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है। संबंध से रिलेटेड पार्ट 11 और 12 किससे संबंध है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध बताता है। ठीक। ये आर्टिकल 245 से लेके 300 तक है। कितने आर्टिकल? 245 से लेके 300 तक है। ठीक। इसका पहला संबंध आता है विधायक संबंध। राज्यों और संघ शासित के लिए कौन सा? विधायक संबंध। ठीक। जो आर्टिकल 245 से लेके 255 तक है। ठीक। दूसरा संबंध आता है, दूसरा संबंध कौन सा था? प्रशासनिक संबंध। कौन सा? प्रशासनिक संबंध। ठीक। ये कहाँ के कितना? 256 से लेके 263 है। और तीसरा संबंध कौन सा है हमारा? विधायक संबंध। कौन संबंध? विधायक संबंध। ठीक। तो ये आर्टिकल कितना? आर्टिकल 264 से लेके 300 तक है। कहाँ तक है? 264 से लेके 300 तक है। ठीक। कहाँ तक है? 264 से लेके 300 तक है। अगर हम इसमें बात करें विधायक संबंध के बारे में, किसके बारे में? विधायक संबंध के बारे में। ठीक। तो उसमें विधायक संबंध कितना? आर्टिकल 264 से 300 तक है। आर्टिकल 264 से लेके 300 तक क्या है हमारे? विधायक संबंध है। क्या है? विधायक संबंध है। ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं आर्टिकल 280। क्या आर्टिकल 280 क्या कहता है? आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 क्या कहता है कि इसमें भारत का वित्त आयोग की बात करता है। भारत के वित्त आयोग की बात करता है। ठीक। इसे प्रत्येक
5 वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद गठित किया जाएगा। ठीक, वह गठित किया जाए। और इस वित्त आयोग में क्या होता है कि वित्त आयोग में क्या होता है कि इसमें एक तो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन एक सदस्य और 4 अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगर वित्त आयोग के हम कार्य की बात करें तो क्या है? ये संघ एवं राज्य के बीच धन का बंटवारा करता है। क्या करता है? बंटवारा करता है। संघ एवं राज्य के बीच धन का बंटवारा करता है। और दूसरा कार्य क्या है इसका? यह भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देता है। राष्ट्रपति को क्या देता है? वित्तीय सलाह देता है। क्या देता है? वित्तीय सलाह देता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 6 साल बाद नहीं, 5 साल के बाद गठित किया जाता है। और यहीं पे एक आर्टिकल इंपोर्टेंट बनता है, आर्टिकल 282। 282 क्या कहता है? केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, यानी कि केंद्र एंड राज्य, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए, किसके लिए? पब्लिक पर्पस के लिए राजस्व से, यानी कि अपने राजस्व से राजस्व से धन खर्च कर सकता है। धन खर्च कर सकता है। ठीक, यानी कि केंद्र और राज्य हैं जो अपने पब्लिक उद्देश्य के लिए, यानी कि पब्लिक पर्पस के लिए अपने राजस्व से धन खर्च कर सकता है। अपने राजस्व से धन खर्च कर सकता है। ठीक, धन खर्च, यह इसको शक्ति होती है आर्टिकल 282 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बन सकता है कि आठवीं अनुसूची में जो उड़िया को ओडिया से बदल दिया, यानी कि उड़िया को ओडिया में, इसको उड़िया को ओडिया में, यानी कि इसमें ओ की मात्रा लगा दी गई। किसकी मात्रा लगा दी? ओ की मात्रा। ये जो किया है, ये किस संविधान संशोधन से किया गया है? तो किस संविधान संशोधन से किया गया है? तो ये किया गया 96 अमेंडमेंट से। किससे? 96 अमेंडमेंट। ये कब हुआ था? ये हुआ था 2011 में। ठीक, अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो ये पार्ट कितने में है? पार्ट 20 में है। और आर्टिकल कौन सा है इसमें? आर्टिकल 368 है। ठीक, और और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? ये लिया गया साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। अमेंडमेंट्स पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 में है। और कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। अगर इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात करें, फर्स्ट अमेंडमेंट की बात करें, 1996 में हुआ था। क्या हुआ था? 1996 में हुआ था। इसमें क्या होता है? इसमें अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। ठीक, और दूसरा क्या हुआ था इसमें? इसमें भूमि सुधार
भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। ठीक। अगला इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था, 1956 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया था कि संसद जो होती है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, संसद जो होती है दो या दो से अधिक राज्य के लिए, अधिक राज्यों के लिए एक समान हाई कोर्ट बना सकता है, बना सकता है। यानी कि संसद को अधिकार है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकता है। ठीक। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है वो देखते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इसमें देखते हैं 10वां, 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, दादरा नागल हवेली को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था, अभिन्न अंग बनाया गया, यानी कि भारत में इसे जोड़ लिया गया। ठीक। और इसी प्रकार 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में क्या हुआ था, इसमें दादरा नागर हवेली को बनाया गया। इसमें क्या हुआ था, गोवा एंड दमन और दीव को अभिन्न अंग बनाया गया। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 के द्वारा गोवा, दमन और दीव को अभिन्न अंग बनाया गया। और 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत दादर नागर हवेली को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि निम्नलिखित में से कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। यानी किसके अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की जाती है, तो रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता की जाती है। आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल की समिति की जाती है। निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता की जाती है। तो फिर किसकी नहीं की जाती, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति, इसकी अध्यक्षता नहीं की जाती है। अगर इसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की देखें बात, तो इसमें हमें याद रखना है आर्टिकल 274, सॉरी आर्टिकल 74 याद रखना है। क्या रखना है, आर्टिकल 74 को याद रखना है। आर्टिकल 74 क्या कहता है, आर्टिकल 74 का राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा। संघ का एक क्या होता, मंत्रिपरिषद होगा। आर्टिकल 74 में क्या होगा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा। और आर्टिकल 74 का तो क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई, राष्ट्रपति को सलाह दी गई, राष्ट्रपति अपनी सलाह पर, दी गई सलाह पर पुनर्विचार कर सकता है। यानी कि पुनर्विचार करने के लिए एक बार सलाह को लौटा सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई उस पर पुनर्विचार करने के लिए सलाह को, सलाह को क्या कर सकता है, लौटा सकता है। क्या कर सकता है, पुनर्विचार करने के लिए सलाह को लौटा सकता है। ठीक।
और आर्टिकल 75 क्या कहता है, आर्टिकल 75 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और आर्टिकल 78 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य करेगा, ठीक, तो उसकी जानकारी, यानी कि संघ की जानकारी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। यानी कि आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि जितने भी वो कार्य करेगा, यानी कि संघ की जानकारी किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, संसदीय मामलों के मंत्रिमंडल की समिति की अध्यक्षता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि 24वें संविधान संशोधन में संसद को कौन सी शक्तियां दी गई हैं। तो कौन सी शक्ति दी गई हैं, चुनाव, न्यायिक समीक्षा को ओवरराइड करने के लिए, ये भी गलत है, उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित करने के लिए, ये भी नहीं, चुनाव को निलंबित करना, ये भी नहीं, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। अगर 24वां संविधान संशोधन पूछे तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1971 में हुआ था। और संविधान संशोधन किस में है, भाग 20 में है। आर्टिकल 368 है। लिया कहाँ से गया था, साउथ अफ्रीका से लिया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था, अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। ये सब पीछे वाले फैक्ट में देख चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित किया जाएगा, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा प्रसारित किया और देख रेख के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। तो आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 243 का बी, ठीक। इसमें डिटेल जानकारी से हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, आर्टिकल पार्ट 8 को समझेंगे, भाग पार्ट 8 को समझेंगे, ठीक। तो ये किसे, संघ शासित क्षेत्रों संबंधित है, संघ शासित क्षेत्र संबंधित है, ठीक। और इसमें क्या होगा, आर्टिकल कौन से है, आर्टिकल 239 से 241 तक, ठीक है। और आर्टिकल 239 में क्या है, कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रसारित किया जाएगा। ये आर्टिकल किसमें, 239 में गया है। अगर आर्टिकल इसमें 239 एक की बात करें तो क्या कहता है कि संघ शासित जो क्षेत्र होगा उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाएगा। जो यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र होगा उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चला जाएगा, ठीक। और आर्टिकल 239 का दो क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति होता है वो अपने किसी निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को, अपने निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को वहां के प्रशासक के रूप में, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक। यानी कि 239 का 2 कहता है कि राष्ट्रपति जो है अपने निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को, निकटवर्ती राज्य के राज्यपाल को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक। यहीं पे एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुआ था। वो कौन सा संशोधन हुआ था, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900
99 हुआ था। कौन सा होता? 1999 हुआ था। ठीक, एक मिनट, सॉरी, 1999 नहीं, 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में। इसके तहत दो आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन से जोड़ा गया था? एक तो जोड़ा गया था आर्टिकल 239 का, ए जोड़ा गया था इसके तहत, और एक जोड़ा गया था 239 का, बी जोड़ा गया था। ठीक, 239 में कहा गया है कि आर्टिकल 239 के ए में कहा गया है कि दिल्ली एंड पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ठीक, इसका विधानसभा का गठन किया जाए, और दिल्ली में सदस्यों की संख्या 70 होगी और पुडुचेरी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ठीक, और आर्टिकल 239 का बी क्या कहता है? कहता है कि जो दिल्ली और जो पुडुचेरी के दिल्ली और पुडुचेरी के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दिल्ली और पुडुचेरी के उपराज्यपालों को, उपराज्यपाल को पाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, और यहीं पे क्या है कि आर्टिकल 240 की बात करें, आर्टिकल 240 क्या कहता है? आर्टिकल 240 कहता है कि राष्ट्रपति को अधिकार है, यानी कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह यूनियन टेरिटरी के लिए विधि या कानून बना सकता है। ठीक, कानून बना सकता है। ठीक, आर्टिकल 240 में क्या है कि राष्ट्रपति को अधिकार है वो किसी भी यूनियन टेरिटरी के लिए विधि या कानून बना सकता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाए? ऑप्शन हो जाएगा 239। ठीक, यहीं पे हम बात करें आर्टिकल 241 की बात करें कि 241 क्या कहता है कि प्रत्येक यूनियन टेरिटरी के लिए उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय होगा। ठीक, क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। ठीक, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय अनुमोदन और संवैधानिक शर्तों के अधीन, संवैधानिक अनुमोदन और संवैधानिक शर्तों के अधीन अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कुल कितनी अवधि तक हो सकता है? क्या हो सकता है? अप टू 2 इयर्स हो सकता है, अप टू 1 इयर्स हो सकता है, अप टू 3 इयर्स, या अप टू 4 इयर। तो इसका आंसर बनता है अप टू 3 इयर्स, यानी कि कितने अधिकतम राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? तो कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है? अप टू 3 वर्ष, 3 सालों तक लगाया जा सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आपात संबंधों के बारे में। ठीक, अगर हम बात करते हैं पार्ट 18 के बारे में बात कर सकते हैं। किसमें? पार्ट 18 के बारे में बात करें, यानी कि भाग 18 के बारे में। तो भाग 18 में क्या बताया गया? आपात संबंध के बारे में बताया, आपात संबंध के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। कितने? 360 तक है। ठीक, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ठीक,
और इसमें क्या हो सकता है, आप बात करता है ये कब कब हुआ था, ये 1962 में भी लगा था, 1971 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 1975 में भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। अगला आर्टिकल हम बात करते हैं, आर्टिकल 358, ठीक। कि यदि जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक। और अगला आर्टिकल कौन सा बनता है? अगला आर्टिकल बनता है कि आर्टिकल 359। इसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया है कि जब कोई भी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आपातकाल लगता है, तो इसमें क्या होगा, आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निरस्त नहीं हो सकते, ठीक। ठीक, और अगला आर्टिकल बन सकता है आर्टिकल 356, ठीक है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, ठीक। ये मैक्सिमम 1 वर्ष तक जारी रह सकता है। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक, ठीक। अगला आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल की बात करता है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा, ठीक। आर्टिकल 359 इंपोर्टेंट, जो कभी भी आर्टिकल 20 और आर्टिकल कभी निरस्त नहीं होंगे। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, जो मैक्सिमम 1 वर्ष तक लग सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था इसमें? नेक्स्ट पॉइंट था कि पार्ट 18 क्या कहता है? आपात संबंध के बारे में बताता है, जो 352 से लेके 360 तक है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, जो 1962 में भी लगा, 1971 में लगा, 1975 में भी लगा। और आर्टिकल 358 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निरस्त कर दिया जाता है, ठीक। और 359 का बताई दिया है इसमें कि आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निरस्त नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? एक राज्य विधायक बिजली की खपत और बिक्री पर कर नहीं लगा सकता, बिल्कुल गलत है। लगा सकता है, तो यही इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 382 केंद्र और राज्य के दोनों किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने का अधिकार है, भले ही उन्हें संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? एक राज्य विधायिका को वस्तुओं और सेवाओं दोनों की पूर्ति पर कर लगाने प्रतिबंधित किया जाता है जहां ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर होती है, और जहां ऐसी आपूर्ति आयात और निर्यात के दौरान होती है। ये भी बिल्कुल सही है। एक राज्य विधायक व्यवसायों, व्यापारों, कॉलिंग और रोजगार पर कर लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। ये दोनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? कि कौन सा कथन अधिकार सूचना अधिनियम 2005 से संबंधित गलत है? क्या सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है? गलत। ये कौन सा निकाय है? असंवैधानिक निकाय, असंवैधानिक निकाय, ठीक। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सहित संवैधानिक प्राधिकरण में शामिल है, बिल्कुल सही। सरकार द्वारा आरोपित सभी गैर सरकारी संगठन आरटीआई
अधिनियम के द्वारा दायरे आते हैं, बिल्कुल सही। अधिनियम में कहा गया है कि सामान्य मामलों के अनुरोध के 30 दिनों के भीतर जानकारी प्रदान की जाए, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन इसका ए है कि ये संवैधानिक है, नहीं गलत, ये असंवैधानिक है। ठीक, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए के संसद अनुमोदन में अवधि 2 महीने से घटाकर 1 महीने कर दी गई? तो कौन सी कर दी गई है? ऑप्शन नंबर डी 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक, अगर हम बात करें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976, इसमें आर्टिकल 48 का ए जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था पर्यावरण एवं वन्य जीव की वन्य जीवन की वन्य जीव की सुरक्षा के बारे में बात करता है। ठीक, संविधान संशोधन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? उसमें राष्ट्रपति की विवेक पर यानी कि स्वेच्छा पर अपर सेवा करना और पद से हटाने की अवधि शामिल है। तो ये कौन सा है? आर्टिकल 156 155 नहीं, आर्टिकल 156 में शामिल है। अगर हम बात करें राज्यपाल की, किसकी? राज्यपाल की बात करें तो ये आर्टिकल 153 में, किसमें? आर्टिकल 153 में, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक, और इसमें ये भी कहा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ठीक, आर्टिकल 154 की बात करते हैं, इसमें क्या कहते हैं कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल पे नियुक्त होंगी, यानी कि जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होंगी, कार्यपालिका शक्ति होंगी जो, वो किसके पास होंगे? राज्यपाल के पास होंगे। किसके पास होंगे? राज्यपाल के पास होंगे। ठीक, यहीं पे चलता है एक आर्टिकल, आर्टिकल 166 का एक कहता है कि राज्य का जो शासन होगा ना, जो राज्य का प्रशासन होगा, राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा। किसके नाम पे चलाया जाएगा? राज्यपाल के नाम से चलाया जाएगा। इसमें नेक्स्ट फैक्ट क्या बनता है? आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। ठीक, जो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल होता है आर्टिकल 156, जो राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है, राज्यपाल के कार्यकाल की बात करता है, जो कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक, और 156 का दो क्या कहता है कि राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्य संभालेगा। यानी कि 156 का दो कहता है कि अगर राज्यपाल अनुपस्थित रहा तो कार्यभार कौन संभालेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालेगा। कौन संभालेगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालेगा, न्यायाधीश संभालेगा। ठीक, और आर्टिकल 157 क्या कहता है कि राज्यपाल की योग्यताएं के बारे में बात करता है।
किसके बारे में बात करते हैं? योग्यताएं के बारे में। इसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए राज्यपाल की? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। आर्टिकल 159 क्या कहता है? इसमें राज्यपाल की शपथ के बारे में बात करता है। किसके बारे में? शपथ के बारे में बात करता है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बात करता है, जो राष्ट्रपति ने करेगा। और राज्यपाल के कार्यकाल 156 बात करता है, जो 5 वर्ष होगा। और 156 का 2 कहता है कि राज्यपाल अगर अनुपस्थित है तो उसका कार्यकाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालेगा। 157 बात करता है योग्यताएं के बारे में, जो कि मिनिमम एज कितनी होती है? 35 वर्ष होनी चाहिए। और 159 बात करता है राज्यपाल के शपथ के बारे में। और राज्यपाल आर्टिकल 153 में इसमें कहा गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। और 154 कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित है, जो राज्यपालिका के नाम होगी। तो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होंगे। 166 का एक कहता है कि राज्य का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चला जाएगा। तो राज्यपाल का कार्यकाल से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 156 से। आर्टिकल 156 में बताया गया। अगर हम मिनिमम एज की बात करें तो सबसे पहले बात बताओ कि राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होती है? दूसरा, उपराष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होती है? तीसरा, प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी होती है? प्रधानमंत्री की मिनिमम एज कितनी? उपराष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री की कितनी होती है? 25 वर्ष मिनिमम एज होती है। नेक्स्ट देखें कि राज्यपाल की मिनिमम एज कितनी होती है। राज्यपाल राज्यपाल की मिनिमम एज कितनी होती है? लोकसभा की मिनिमम एज सदस्य की मिनिमम एज कितनी होती है? और राज्यसभा में कितनी होती है? लोकसभा में बात करें और राज्यसभा और राज्यपाल में, राज्यपाल की होती है 35 वर्ष। लोकसभा की होती है 25 वर्ष। और राज्यसभा की होती है 30 वर्ष। ठीक। अगर हम बात करें अब कि मुख्यमंत्री की मिनिमम एज कितनी होती है? मुख्यमंत्री की मिनिमम एज कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 वर्ष। और दूसरा, विधानसभा में विधानसभा में कितनी होनी चाहिए मिनिमम एज? तो इसमें भी 25 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद में कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए? विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए? तो इसमें कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। अगर हम मुझे गांव में जो मुखिया होते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और इसमें सरपंच सरपंच की कितनी होनी चाहिए? तो इसकी भी 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति की 35, उपराष्ट्रपति की 35 और प्रधानमंत्री की 25। राज्यपाल की 35, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, मुख्यमंत्री की 25, विधानसभा 25, लेकिन विधान परिषद 30, मुखिया की 21 और सरपंच की भी 21। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।